वेलकम बैक। आई एम अनन्या महेश्वरी। सो हम आज फिर से एक HTML का कोड देखने जा रहे हैं। मैं इस तरीके से आपको सारा लिख के बता देती हूँ जिससे जो भी चीज़ें मुझे भी सीखनी होती है, कुछ नई चीज़ें हैं, मैं वो ऐड कर देती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, राइट। और हम यहाँ पे काम करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं hello.html नाम की, ठीक है। उसके अंदर हम देखते हैं, अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क को एंटर कर देते हैं तो हमें बेसिक कोड मिल जाता है, राइट। उसके बाद में अगर हमको यहाँ पे बॉडी के अंदर हमें कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। अगर हमने लेट्स से हमने हेडिंग डाली है H1, हेडिंग के अंदर हमने लिखा है वेलकम, राइट। और टाइटल हमने दे दिया है हेलो, ठीक है। टाइटल की हम दे देते हैं हेलो। तो ये बेसिक हो गया है। यहाँ पे बेसिक कोड अगर आपको लिखना है, पहला कोड है, तो आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट, परफेक्ट। हम अपने वापस से कोड के ऊपर चलते हैं, हम इसको पूरा इंस्पेक्ट करेंगे, हम पूरा समझेंगे इसको। आई थिंक दिस विल सेव योर टाइम, ओके। जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हो, लेट मी नो, आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में हमने वही किया, सबसे पहले हमने एक्सक्लेमेशन मार्क को एंटर किया, हमें जो भी बेसिक कोड था वो मिल चुका था। बॉडी के अंदर हमने हेडिंग्स का इस्तेमाल किया। हेडिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हेडिंग्स इंपॉर्टेंट शो करती हैं, राइट। हेडिंग से मतलब तो समझ में आ रहा है, हेडिंग टैग हेडिंग के लिए यूज करेंगे, राइट। हमारे पास 6 हेडिंग है, H1 से लेकर H6 तक, सबकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट होती है, परफेक्ट। H1 की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है और H6 की इंपॉर्टेंस सबसे कम होती है। जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है इनके साइज़ में। H1 को हम यूज़ कब करते हैं? हम जब यूज़ करते हैं जब हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग के लिए यूज़ करना है, और जब हम उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें समझ में आया कि हाँ ये हेडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परफेक्ट। फिर उसके बाद H6 है, उसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम होती है, जिसको हम सब हेडिंग्स के लिए बाकी सारी हेडिंग्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। मेन हेडिंग के लिए H1 यूज़ किया, उसके अंदर अगर हमें इंपॉर्टेंस या फिर सब हेडिंग्स बनानी है तो हम H2, H3, H4, H5, H6 का यूज़ कर लेते हैं, परफेक्ट। उसके बाद में हम आते हैं HR टैग के पास में। HR टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? HR टैग हम यूज़ कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट होते हुए मिलेगी, ठीक है। जब भी हम कोई एग्जाम पेपर देखते हैं या फिर कुछ भी हम चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत है, हॉरिजॉन्टल रूलर भी कह सकते हैं, तो उसके लिए हमें HR टैग का यूज़ करना होता है, परफेक्ट। उसके बाद में हमें अगर P टैग का यूज़ करेंगे, इसका हाँ HR टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, परफेक्ट। उसके बाद में जो P टैग है वो पैराग्राफ टैग के लिए यूज़ करते हैं, चाहे आप इसको स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, जैसे बाकी जावा एंड ऑल सारी लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। पैराग्राफ के टैग के अंदर आपको जो भी लिखना है, जितने भी बड़े पैराग्राफ्स लिखने हैं आप उसके अंदर लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, राइट। उसके बाद में जो B टैग है हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये नया टैग है, तो इसके अंदर हम बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, यानी ये टैग से क्या होगा, इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा, राइट। उसके बाद में हमने यहाँ पे I टैग का यूज़ किया फॉर द इटैलिक, यानी कि इसके अंदर जो हेलो लिखा हुआ है वो इटैलिक लाइन में प्रिंट होगा, मतलब वो इसका स्टाइल बदल जाएगा, परफेक्ट। U टैग का हमने क्यों यूज़ किया है? अंडरलाइन टैग करने के लिए। अच्छा, आपने बुक्स में देखा होगा बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं या कुछ अच्छे वर्ड्स होते हैं, उनको हम इटैलिक में देखते हैं कि हाँ वो इटैलिक में प्रिंट है, तो वो हम यहाँ पे इटैलिक का इसीलिए यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी लाइन चाहिए कि यार इस वर्ड के नीचे हमें अंडरलाइन चाहिए तो हम कर सकते हैं। इवन एक पैराग्राफ के अंदर आपको चाहिए कि एक पूरा पैराग्राफ चल रहा है, उसके अंदर आपको इस वाली लाइन को आपको अंडरलाइन करना है हाईलाइट करने के लिए, तो आपको इसे इन बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम BR टैग का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, तो ये तीनों हेलो हमें सेम लाइन में प्रिंट होके मिलेंगे, पर हमें डिफरेंट लाइन में चाहिए तो हम यहाँ पे BR टैग का यूज़ करेंगे। सिमिलरली HR टैग की तरह BR टैग का भी कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ ओपनिंग होता है, ठीक है। BR टैग से क्या होगा, ये सब डिफरेंट लाइन में प्रिंट हो रहे होंगे, परफेक्ट। उसके बाद में हम 2-3 इंपॉर्टेंट टैग्स और देखते हैं। हमें यहाँ पे एक ये होता है लिंक के लिए। देखो हमारे पास अगर हमको क्या करना है, कोई भी हमारे पास गूगल है, हमने गूगल या तो हमें कोई भी हमने लिंक कॉपी की, हमने जो भी साइट हमें चाहिए थी वो हमने पेस्ट कर दी, वो क्लिक करते ही हम लोग उस साइट पे पहुंच जाएंगे।
पर अगर हमें चाहिए, हमने अपनी HTML का कोड लिखा है, हमने यहाँ पर एक चीज़ बनाई थी, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखो हमने hello.html बनाया है, तो हम चाहते हैं अगर हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लें तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हम देखो अभी तो ये सेम फोल्डर के अंदर है, HTML फोल्डर के अंदर है, अगर हम डिफरेंट फोल्डर से चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। बट अगर आप ऐसे प्रिंट करवाएंगे, अगर hello.html को यूज़ कर कर, पर वो कह देगा कि वो जो आप चाह रहे हैं वो इस ब्लॉक के अंदर है ही नहीं है, ठीक है। तो अभी तो हम क्या है गूगल को देख रहे हैं, अगर हम बाद में चीज़ों को देखते जाएंगे गूगल, हम यहाँ पे प्रिंट हमारा जो होगा, हमारा जो एग्जीक्यूट होगा तो हमें गूगल की साइट पे ले जाएगा। जैसे हम प्रेस करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद में अगर हमें कभी भी कमेंट लिखने होते हैं HTML के अंदर तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें इमेज ऐड करनी है तो इमेज ऐड करने के लिए IMG सोर्स, इमेज सोर्स यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमें जो भी लिंक है उसे कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है कि हम लोग इमेज कॉपी कर रहे होते हैं इमेज एड्रेस, और वो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं होती है वो इमेज। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, वो .jpg की फॉर्म में नहीं होती है। जब भी आप एक इमेज को कॉपी करें तो इंश्योर करें कि वो .jpg की फॉर्म में हो, ठीक है। अगर वो उसके फॉर्म में नहीं होगी तो वो बहुत बार, क्योंकि हमें क्या होता है गूगल एक टेम्परेरी एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। वो उससे बहुत बार, वो टेम्परेरी है तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो या तो V3 स्कूल्स, ये फ्री सोर्स है, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप विकीपीडिया से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसको एक बार समझते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं कि आखिर इसका आउटकम होगा क्या। राइट, परफेक्ट, लुक एट दिस। हमने क्या किया, देखो index.html में जाके खोला है, परफेक्ट। हमारे पास 6 हेडिंग्स थी, हमने पूरी 6 हेडिंग्स को देखो, डिफरेंस देखो आप, H1 इज सो बोल्ड एंड H6 इज सो स्मॉल, ठीक है। सबका जो साइज है वो अलग है, सबकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट है। हमने HR टैग का यूज़ किया था, तो हमने देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिल रही है। पैराग्राफ टैग के अंदर हमने जो भी लिखा था वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। हमें जितने भी बड़े पैराग्राफ लिखने आप लिख सकते हैं। हमने बोल्ड के अंदर हेलो लिखा था तो वो हमें बोल्ड हो गया है। हमने आई टैग के अंदर हेलो लिखा था तो हमें इटैलिक में मिल गया है। हमने यू टैग के अंदर हेलो लिखा था तो हमें उसे अंडरलाइन मिल चुका है, परफेक्ट। उसके बाद में हमने लिंक को किया था गूगल की, गूगल ये नहीं, हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए हमें गूगल की साइट मिल गई है। हम वापस से चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हमारे पास जो भी एक हमने इमेज कॉपी की थी कंप्यूटर की, लैपटॉप की, तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गई है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी फीडबैक हो, लेट मी नो।